हिंदी साहित्य के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की मशहूर रचना मधुशाला पर आधारित 500 कैनवास पेंटिंग प्रयागराज की कलाकार पूनम किशोर ने बनाई। आपको बता दें, कलाकार पूनम का सपना था कि उनकी ये पेंटिंग अमिताभ बच्चन के घर तक पहुंचे। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हिंदी साहित्य के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के गृहनगर प्रयागराज में उनकी मशहूर रचना मधुशाला इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। बच्चन की इस रचना पर आधारित 500 कैनवास पेंटिंग की साकी यानी कि रचनाकार प्रयागराज की कलाकार पूनम किशोर है। इन पेंटिंग में कल्पना के साथ रंगों का ऐसा अनूठा संयोजन किया गया है जिसे देख ऐसा प्रतीत हो जैसे मानो पूरी मधुशाला ही रंगों में उतर आई हो। आपको बता दें, इस पेंटिंग की तारीफ हरिवंश राय बच्चन के बेटे और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी की है। उन्होंने अपने बाबूजी की विरासत से जुड़ी इनमें से कुछ पेंटिंग्स को अपने पास ही रख लिया। वहीं कलाकार पूनम का भी यही सपना था कि उनकी ये पेंटिंग बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के घर तक पहुंचे। तकरीबन 15 साल हो गए मुझे मधुशाला पे काम करते हुए। मधुशाला से पहले जब मैंने पढ़ी नहीं थी हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, तो मुझे लगता था कि ये कोई पीने वाले से ही रिलेटेड कोई संबंधित कुछ होगा। लेकिन जब मैंने मधुशाला पढ़ी तो वो एक ब्रह्मांड, एक रूप है, एक कि आप जितना उसके अंदर घुसते जाएंगे आपको मतलब कि अंत होगा ही नहीं। तो मैंने मधुशाला जब पढ़ी तो मैंने 550 पेंटिंग्स बनाई और उसमें मुझे भारत सरकार की तरफ से HRD स्कॉलरशिप भी मिला और ललित कला ग्रांट स्कॉलरशिप मिला। और मैंने ये सोचकर बनाया था कि जब मैं पेंटिंग, इससे पहले जब मैं शुरुआत कर रही थी बहुत सारे शायरों पे मैं काम कर रही थी, लेकिन मुझे कोई राह नहीं मिल रही थी कि मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर काम करना चाहती थी। तो मुझे एक राह मिली। तो बच्चन जी की जब मधुशाला मैंने पढ़ी थी तो उनमें एक बहुत अच्छी सी एक रुबाई है कि मद्रालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो मेरे लिए पेंटिंग ही मधुशाला है और इसको लेके मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हरिवंश राय बच्चन जी की एक गैलरी इलाहाबाद में बने उनके नाम से, और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कलाकार हैं वो यहाँ पे आके एग्जीबिशन भी ने अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने मेरा कैटलॉग एक्सेप्ट किया और मुझे हमेशा मिलते रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते। मैंने फर्स्ट पेंटिंग बनाई थी मधुशाला की, वो पेंटिंग जो है बच्चन साहब ने ली और मेरी तमन्ना थी कि वो पेंटिंग उनके घर में लगे। तो उनको वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी और मैंने उनको गिफ्ट में दिया था और उन्होंने बहुत कुछ मुझे आशीर्वाद के तौर पे दिया। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप जो भी काम करते हैं, कोई भी किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विषय पे आप काम कर रहे हो, अगर हताश ना हो, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है उसको आप एकदम राह पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अगर आप उसको पकड़े रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप पीछे हटेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। पूनम किशोर जी ने मधुशाला की का जो साहित्य, मधुशाला की जो काव्य है, हरिवंश राय बच्चन जी ने जो लिखा था उसको उन्होंने अनुभूति किया और उसको रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साहित्य को समझना और उसको परखना और उसके बाद रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फन है, एक कला है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए प्रयागराज से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।